तो जो हम लोग एसी सर्किट वाले क्वेश्चन सीरीज हम लोग कर रहे थे उसी को कंटिन्यू रखेंगे हम लोग। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या दे रखा है कि 50 हर्ट्ज टी इक्वल्स टू 2.459 इंटू 10⁻³ सेकेंड, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ 150 RMS यहाँ पे दे रखा है इज अप्लाइड टू रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। क्या दे रखा है, क्या किससे अप्लाई किया जा रहा है, 100 ओम के रेजिस्टेंस पे अप्लाई किया जा रहा है। तो आपको बोला कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस करंट इन ईच केस एंड ड्रॉ द फेजर डायग्राम। आपको क्या करना है, करंट को फाइंड करना है। पहला आपको क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपने क्या किया, इस एसी सोर्स को अप्लाई करोगे, फिर क्या करोगे इंडक्टेंस के अक्रॉस, फिर कैपेसिटेंस के अक्रॉस। तीनों केस में आपको क्या करना है, आपका फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। इससे पहले भी मैंने इस पे एक क्वेश्चन करवाया था, राइट। तो वह सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे डेटा थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो इसमें आपको क्या दे रखा है, सब पहला केस क्या, आर आपको दे रखा है, फ्रिक्वेंसी कितनी दे रखी है आपको, फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज दे रखी है, राइट। टाइम आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, चलो टाइम भी आपको यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, तो आप जो इक्वेशन जो लिखोगे वो क्या होता है, करंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, वोल्टेज आपका क्या होता है, यहाँ पे आर की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 10 लो, ठीक है, 10 ओम दे रखी है। तो यहाँ से आप यहाँ पे देखो ये क्या आपका RMS वैल्यू दे रखा है। और जब आप क्या लिखते हो, जब इक्वेशन आप लिखो तो क्या लिखोगे, Im साइन ओमेगा टी प्लस माइनस क्या होता है, फाई होता है, राइट। ये आपका क्या है, Im साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फाई की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, इसमें आप रेजिस्टेंस ले रहे हो तो जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है उसमें फाई की वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, फाई आपका जीरो होता है, राइट। क्योंकि जो वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल क्या होता है, जीरो होता है। तो फाई की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो यहाँ से आपको क्या चाहिए, Im चाहिए और क्या चाहिए, ओमेगा चाहिए। तो Im आपका क्या हो जाएगा, Im क्या लिखोगे, Vm अपॉन आर। Vm कैसे निकालोगे, आपको क्या दे रखी है, RMS वैल्यू दे रखी है। VRMS क्या होता है आपका, Vm अपॉन √2। तो यहाँ से आपको RMS वैल्यू दे रखी है तो Vm निकाल लोगे। Vm क्या हो जाएगा आपका बताओ, √2 VRMS। तो यहाँ से आ जाएगा √2 इंटू 150। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आ रहा है 212.13 वोल्ट, राइट। तो यहाँ से आपकी करंट की वैल्यू आ जाएगी। Im आप क्या कर लोगे, Im इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप, Vm अपॉन आर। Vm की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 212.13 अपॉन आर की वैल्यू क्या आपकी 10 है, राइट। तो क्या आ जाएगा आपका बताओ, 21.213। ये आपकी करंट की Im आ गई। तो यहाँ से आप करंट की इक्वेशन लिख सकते हो। करंट की इक्वेशन क्या लिखोगे बताओ, करंट आपका ये एक इस इक्वेशन में पुट कर दोगे। तो इस इक्वेशन में पुट करने के लिए आपको क्या चाहिए, ओमेगा भी चाहिए। तो ओमेगा कैसे निकालोगे आप, ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है आपका 2πf, राइट। 2πf होता है। तो क्या हो जाएगा 2πf की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 50 हर्ट्ज। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से जो आपकी ओमेगा की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, 100 पाई हो जाएगी, राइट। तो यहाँ से आप आई की इक्वेशन लिख लो, आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Im साइन ओमेगा टी, क्योंकि फाई की वैल्यू क्या आपकी ज़ीरो है। तो Im की वैल्यू आपने कितनी निकाली, 2.121 साइन ओमेगा कितना है 100 पाई इंटू टी, समझ गए। तो इस तरीके से आप क्या निकाल लोगे, आप करंट की वैल्यू निकाल लोगे। अब आपको क्या करना है, फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। तो फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे, वोल्टेज की इक्वेशन क्या आएगी, Vm साइन ओमेगा टी, राइट। Vm आपने अभी Vm की वैल्यू निकाली थी, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो Vm की वैल्यू आ रही थी 212.13 साइन ओमेगा की वैल्यू थी 100 पाई टी। आई आपका क्या था, कितना था 2.121 साइन 100 पाई टी, राइट। अब आपको क्या करना है, फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। दोनों के बीच में कोई फेजर डिफरेंस है नहीं, तो क्या होगा, ये आपका अगर V है तो उसके सेम फेज में आपका क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, राइट। तो ये आपका हो गया रेजिस्टेंस के केस में। अगर आपका इंडक्टेंस दे रखा हो तो क्या आएगा,
मान लो कि ये आपका यहाँ पे सब कुछ डेटा सेम है, बस यहाँ पे आपके इंडक्टेंस की एल की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 0.2 हेनरी दे रखी है। तो आपको क्या करना है, फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए आपको, करंट चाहिए और वोल्टेज चाहिए। तो यहाँ पे इंडक्टर के केस में आपका करंट क्या हो जाएगा, आई एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी एम अपॉन एक्सएल, राइट। रिएक्टेंस हो जाएगा, तो रिएक्टेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, रिएक्टेंस आपका क्या होता है, ओमेगा एल होता है। ओमेगा एल कितना हो जाएगा, 2 पाई एफ एल, राइट, यही होगा ना। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू 50 इंटू 0.2। तो इसे जब सॉल्व करोगे तो आपका आ रहा है 62.83, राइट। तो ये मेरे पास सारे डेटाज लिखे हुए, अगर कुछ गलत होगा तो एक बार फिर से आप कैलकुलेट कर लेना खुद से कैलसी से। तो यहाँ से आपका आई एम क्या हो जाएगा, वी एम निकालना पड़ेगा आपको। तो वी एम क्या हो जाएगा, वी आर एम एस अभी निकाला था आपने, इंटू √2। तो वी आर एम एस आपका कितना दे रखा है, 150 इंटू √2। तो ये कितना आ रहा था आपको जब आपने इसे सॉल्व किया था पिछली बार, तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ रही थी, शायद से इसकी वैल्यू आपकी आ रही थी 212.13 वोल्ट, राइट, यही आ रही थी। तो यहाँ से आप आई एम की वैल्यू निकाल लोगे। यहाँ से मैं ये रब कर देती हूँ, ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना आप लोग, ये भी हटा देती हूँ मैं। तो यहाँ से आप आई एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी एम आपका कितना है 212.13 अपॉन एक्सएल आपने कितना निकाला था 62.83, राइट। तो जब इसे आप डिवाइड करोगे तो ये आपका आ रहा है 3.37 एम्पियर, राइट। यहाँ तक सबने कर लिया होगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको बेसिकली आपको फेजर डायग्राम बनाना है। तो फेजर डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, करंट की इक्वेशन और वोल्टेज की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो कैसे लिखोगे, वोल्टेज की इक्वेशन क्या होती है, वी एम साइन ओमेगा टी, राइट, वी एम साइन ओमेगा टी। तो करंट क्या हो जाएगा, अगर करंट क्या होगा आपके वोल्टेज से 90 डिग्री क्या करता है, लैग करता है, राइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ओमेगा टी माइनस पाई/2। तो यहाँ से v क्या हो जाएगा, वी एम आपका कितना था बताओ, वी एम आपने कितना निकाल रखा था, जस्ट अ सेकेंड, वी एम आपका था 212.13 साइन ओमेगा टी की आपकी वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही थी, पिछली बार भी आपने ओमेगा निकाला था, तो ओमेगा की उस वक्त वैल्यू आपकी कितनी आ रही थी 100 पाई टी, राइट। और करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, आई एम आपका कितना आया, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, तो ये आपका लिखा है 212, राइट, लाइट के कारण दिख नहीं रहा होगा, ये आपका 62.83 है साइन ओमेगा कितना है 100 पाई टी माइनस पाई/2 आ गया। तो अब आपको क्या करना है कि फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे आप, अब देखो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करोगे, तो सबसे पहले आपने रेफरेंस क्या लिया, वोल्टेज को लिया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। और ये क्या कर रहा है, -90 डिग्री का मतलब क्या है, ये आपके वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रहा है। तो लैग होगा तो आपको हमेशा कहाँ जाना होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90, इधर क्लॉक आपका कैसे चलता है, ऐसे ही आपका क्लॉक ऐसे घूमता है इस साइड से, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये आपकी करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका क्या हो गया, फेजर डायग्राम हो गया आपके, जब आपने इंडक्टर यूज़ किया तो, ठीक है। और जो थर्ड केस है उसमें आपको क्या दे रखा है कि अगर आप कैपेसिटर के अक्रॉस क्या कर देते हो, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी, कैपेसिटर के अक्रॉस अगर एसी सप्लाई लगा देते हो, तो उस वक्त फेजर डायग्राम क्या ड्रॉ करोगे, कैसे ड्रॉ होगा। तो यहाँ पे क्या आपका, तो यहाँ से आपका अगेन आपको आई एम निकालना है। आई एम निकालने के लिए क्या करोगे, वी एम अपॉन क्या हो जाएगा, एक्सी हो जाएगा। एक्सी आपका कितना होता है 1/ओमेगा सी, राइट। ये हो जाएगा 1/2 पाई। एफ की वैल्यू कितनी है आपकी 50 इंटू सी कितना है आपका, सी आपको दे रखा है 50 माइक्रोफेरेड, मतलब 10⁻⁻6। तो जब इसे सॉल्व करोगे, इसे जब सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है आपका 63.66 ओम। रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होती है, ओम होती है। तो यहाँ से आपका आई एम कितना आ जाएगा, वी एम आपने कितना निकाला था 2.21, एक सेकेंड मेरे पास डेटा होगा, 2.2113 निकाला था, अपॉन एक्सी आपका कितना है 63.66। तो इसे जब सॉल्व करोगे तो ये आपका जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी
3.33 एम्पियर, राइट। तो यहाँ से वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, वीएम कितना था आपका 212.13 साइन, ओमेगा की वैल्यू कितनी आई थी 100 पाई टी, और करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम आईएम कितना है आपका 3.33 इंटू साइन कितना है, साइन 10 पाई टी माइनस प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस होगा, क्योंकि आपका कैपेसिटर के केस में जब आपने पढ़ा था, जब मैंने आपको बताया था तो क्या था, कैपेसिटर के केस में जो करंट होता है वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है, तो लीड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस लगाना पड़ेगा। समझ गए, ये आ गया। इसका आपको क्या करना है, फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। तो आपने सबसे पहले रेफरेंस क्या ले लिया, ये वोल्टेज ले लिया। तो वोल्टेज से आपका क्या हो रहा है, करंट जो है 90 डिग्री लीड कर रहा है। लीड के लिए आपको कहाँ जाना होगा, एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, जिधर से आपका क्लॉक घूमता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो इधर साइड से अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। तो 90 डिग्री क्या हो गया, यही हो गया ना, ये आपका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, राइट। अगर आप कहते हो कि नहीं मैं वोल्टेज को रेफरेंस लेना चाहता हूँ, मैं करंट को लेना चाहती हूँ, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे करंट को ले लोगे। तो अगर आपका करंट लीड कर रहा है 90 डिग्री, तो फॉर श्योर आपका जो वोल्टेज होगा लैग कर रहा होगा 90 डिग्री। तो आप क्या करोगे, लैग के लिए कहाँ ले लोगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये आपका वोल्टेज हो गया। तो यहाँ से भी देखो आपका हो रहा है, अगर आपने वोल्टेज यहाँ पे बना रखा है तो आपका करंट क्या होना चाहिए, 90 डिग्री लीड करना चाहिए। तो देखो 90 डिग्री लीड करने का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो यहाँ से ऐसे मुड़ोगे तो 90 डिग्री यहीं पे तो आएगा, फिर भी आपका करंट क्या हो रहा है, 90 डिग्री लीड ही कर रहा है, और आपका वोल्टेज 90 डिग्री लैग कर रहा है। अगर आप बोल रहे हो यहाँ पे कि आपका करंट 90 डिग्री लीड कर रहा है, तो वोल्टेज क्या हो रहा है, लैग कर रहा होगा, राइट। अगर आप किसी से आगे हो तो वो आपसे क्या है, पीछे है, राइट। अगर वो आपसे पीछे है तो आप उससे आगे हो, तो आप दोनों चीज़ कह सकते हो ना। तो करंट अगर आपका वोल्टेज से आगे है तो फॉर श्योर आपका वोल्टेज करंट से पीछे होगा। समझ गए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फेजर डायग्राम, अगर आपका रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो, कैपेसिटर कनेक्टेड हो, या फिर इंडक्टर कनेक्टेड हो, तो इस तरीके से आप सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो।